हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बेटा पार्ट नंबर 3 के अंदर आप एक्सरसाइज 12 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 10, 11, 12, 13 और 14 करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। इससे पहले अपन 2 पार्ट बना चुके हैं। एक पार्ट आपके बेसिक और एक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का बना चुके हैं और पार्ट नंबर 2 है वो आपके 6 to 9 क्वेश्चन का बना चुके हैं। उन दोनों पार्ट्स का आपका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करने वाला विद्यार्थी हो तो आप बेटा पहले वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद में अपन पार्ट 3 पे आइए और इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही अगर इस वीडियो को देखने वाला विद्यार्थी चैनल पर आया है तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको अब आगे आपके हाफ ईयरली भी आने वाला है और एनुअल एग्जाम भी आएगा तो दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत उसे देखकर आप अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, यानी एक अम्ब्रेला है उसके अंदर 8 रिब्स है, 8 ताड़ियाँ हैं। आर इक्वली स्पेस्ड, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस में सी इज फिगर, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। एज्यूमिंग, यह मानते हुए कि अम्ब्रेला फ्लैट का रेडियस 5 सेंटीमीटर, अम्ब्रेला है वो गोल ना समझकर एज्यूम करना है कि वो कैसा है, एक फ्लैट सर्कल के जैसा है जिसकी रेडियस कितने सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर, ये आपका 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजेक्टिव रिब्स, यानी 2 क्रमागत आपके जो लगातार जो ताड़ी है उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ताड़ी अगर मैं ये वाली लेता हूँ तो दूसरी कंजेक्टिव आपको रिब्स ये वाली लेनी है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, ये एरिया आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ये एरिया आपके लिए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो हुआ, बट इसमें अपने को क्या है, रेडियस दी हुई है, बट थीटा अपन को पता करना पड़ेगा। तो थीटा अपन निकाल लेंगे, क्योंकि कल भी अपन ने जो इससे पहले वाला वीडियो किया था उसमें भी अपन ने थीटा फाइंड आउट किया था। तो पहले अपन को जो दिया है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में अपन को दिया है नंबर ऑफ रिब्स इक्वल्स टू कितना है, 8, यानी ताड़ियों की संख्या कितनी है, 8 है। तो अपन को थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। 360 में नंबर ऑफ रिब्स कितने, 8, तो डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 45 डिग्री, थीटा का मान कितना आ जाएगा 45, क्योंकि 360 में 8 का भाग लगाओगे तो आपका 45 डिग्री आंसर आएगा। देख लो, 8 चौक 32, 4 बच गया 0, 8 पंजे 40, 45 डिग्री आया। अब आपको थीटा आ गया और आपको रेडियस आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है 2 कंजेक्टिव रिब्स के बीच का एरिया चाहिए, तो अपन को क्या चाहिए, एरिया बिटवीन दी 2 कंजेक्टिव रिब्स, यानी 2 कंजेक्टिव रिब्स के बीच का एरिया क्या होता, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान है 45 स्क्वायर, तो 45 × 45, थीटा का मान कितना है 45 बट्टे में कितना है 360। तो अब आप इसे सोल्व करोगे तो 45 में 360 काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो अब आपके पास हो गया 22 × 45 × 45 बट्टे में 7 × 8। अब पहले 45 × 45 और फिर 22 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकालो, ये कितना हो जाएगा 22 × 45 को 45 से गुणा करोगे तो 45 का स्क्वायर होता है 20/25 बट्टे में 8 × 7 कितना हो गया 56। अब 20/25 को किससे गुणा कर लेंगे, 22 से। तो एरिया ऑफ
बिटवीन टू कंजेक्टिव रिब्स के बीच का हो जाएगा। 22 पंजू कितना होता है 110, 11 22 दूना 44, 44 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 55 का 5 हासिल पाई 5, 22 0 0 में 5 जोड़ूंगा 5, फिर 22 दूना कितना हो जाएगा 44 बट्टे में 56। अब 44,550 में अपन लोग क्या कर देंगे 56 का क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। तो अब आप भाग दोगे तो आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 44,550 में 56 का भाग लगाते हैं तो 44,550 में भाग लगा रहे हैं किसका 56 का। इसमें 56 का भाग लगाएंगे तो अब 56 का भाग लगाओगे तो आप लोग पहली बात 56 का पहाड़ा आना चाहिए, नहीं आता है तो जोड़ जोड़ के लिख दे, फिर भी नहीं आता है तो देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8 बार पढ़ो तो 8 बार 8 6 कितना हो गया 48, 4 8 5 40 और 4 44 ज़्यादा हो गया ना तो एक कम कर दो बस। अब 7 6 कितना हो गया 42, 4 35, 5 में से 2 गया कितना हो गया 3, 14 में से 9 गया कितना गया 5, फिर आगे 5 उतार लिया कितना हो गया 535। अब 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 बार जाएगा तो 9 6 54, 5 9 5 45, 45 और 5 कितने होते हैं 45 और 5 हो गया आपका 50, 5 में से 4 गया 1 3 और उतार लिया 0, कितनी बार जाएगा आपके 6 बार, तो 6 बार ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 छंगा 36, 3 6 35 और 3 33, तो आपके कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 अंक 30, 3 5 अंक 25, 25 और 3 28, 0 11, 11 में से 8 जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा आपके 3 बच जाएगा और पॉइंट लगा कर क्या उतार लेंगे 0। फिर 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 5 बार कितना जाएगा 280, फिर कितना बच गया 0 2 पॉइंट लगा हुआ है 0। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार 4 बार, ज़्यादा हो जाएगा कितनी बार 3 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रत्येक 2 कंजेक्टिव रिब्स के बीच का एरिया आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं 11, इसमें 56 का भाग लगाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर है जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं है, तो अपन ने बेटा ये एक वाइपर बना लिया, एक वाइपर ये है और आपके एक वाइपर है वो आपका ये है, ये एक कार के 2 वाइपर है जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं है। ईच वाइपर्स हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, प्रत्येक वाइपर की लेंथ है वो 25 है, तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ये कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, अगर ये स्वीप करती है तो ये कितने डिग्री एंगल तक घूमती है 115 डिग्री तक। मानो अपन ने कार के वाइपर्स को ऑन किया तो ऑन करेंगे तो आपके ये इस प्रकार रोटेट होगी, तो ये अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया और ये जो एंगल बनाना बेटा ये 115 डिग्री का है, ये घूमेगा तो ये वाइपर भी क्या करेगा घूमेगा, तो ये वाइपर भी ऊपर आएगा, तो ये वाइपर इस प्रकार आया, तो आप देख रहे हैं कि ये वाइपर भी इस प्रकार आएगा, तो आपके ये एंगल भी कितने का बनेगा 115 डिग्री। क्लियर है बात। इसका मतलब आप दोनों डायग्राम में क्या देख रहे हो, ये भी आपका सेक्टर बन रहा है, ये भी आपका सेक्टर बन रहा है, तो वो कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेडेड। प्रत्येक ब्लेड के द्वारा कितना कितना एरिया स्वाइप किया गया, तो आपको पूरा क्लीन एरिया, इसके द्वारा कितना क्लीन हुआ, इसके द्वारा कितना क्लीन हुआ, और टोटल अपन तो अपन एक सेक्टर का एरिया निकाल लूँ क्योंकि दोनों के दोनों सेक्टर डिटो हैं, रेडियस भी दोनों की सेम है, एंगल भी दोनों का सेम है, तो क्लीन एरिया भी दोनों का क्या आएगा सेम, तो एक का निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल एरिया क्लीन है वो आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 115 डिग्री। अब अपन को चाहिए कि फाइंड द टोटल एरिया, तो अपन लिख लेंगे द टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन, तो टोटल एरिया कितना क्लीन हो जाएगा 2 ×
एरिया ऑफ क्या हो जाएगा सेक्टर। तो ये हो गया 2। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो 2 पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7, आर का मान 25, तो 25 का स्क्वायर, थीटा 115 बट्टे कितना हो गया 360। इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 115 और 360 को 5 के पाड़े से काटा, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तीरी 15, 5 7 35, 1 5 दूनी 10। फिर मैंने इसको 2 के पाड़े से काट दिया, तो ये कितना हो गया 36 हो गया। तो ये हो गया। अब आपके क्या बच गया बेटा, इधर रह गया 22, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 इंटू कितना हो गया 23, बट्टे में रह गया 7 इंटू 36। 2 के पाड़े से कितनी बार गया 11 बार, 2 के पाड़े से कितना हो गया 18। तो आपके एरिया आ जाएगा 11 इंटू 625 इंटू कितना हो गया 23, बट्टे में 18 7 कितने हो गए 126। अब गुणा कर दो बेटा, गुणा करेंगे 11 के पाड़े से 11 पंजू 55, 5 11 दूना 22, 22 और 5 27, 2 11 6 66, 66 और 2 कितने हो गए 68, गुणा 23 बट्टे में कितना हो गया 126। अब 6875 को अपन को किससे गुणा करनी है, अपन को गुणा करनी है 23 से। तो आप लोग 6875 को 23 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 8 3 24 25 26, 2 3 6 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 2 पंजे 10, 1 2 7 14 और 1 15, 1 2 8 16 और 1 17, 1 2 6 12 और 1 13, जोड़ो 5 2 6 और 5 11, 1 7 और 1 8, 3 2 5 1। तो आपका आंसर आया 15 81 25 बट्टे में 126। अब 15 81 25 को 126 से आप लोग क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो भाग देते हैं अपन 15 81 25 में किसका भाग दे रहे हैं 126 का। तो 12 का पाड़ा, 12 एकम 12 126, 8 में से 6 गया कितना रह गया 2, 5 में से 2 गया 3, 1 उतार लिया, 12 दूना 24, 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो 2 6 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 11 में इधर 1 बच गया, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, इधर 2 उतार लूँगा, 12 पंजू 60, 12 6 72 ज़्यादा हो गया तो 5 बार, 5 संग 30, 3 बार 5 60, 60 और 3 63, 2 9 में से 6 गया कितना हो गया 3, 5 उतार लिया, फिर वापस 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। तो आपका वापस आंसर आ जाएगा 630। यहाँ कितना है 625 ज़्यादा हो गया ना, तो अपन को कितनी बार लेना है 4 बार, 4 बार लोगे तो 4 6 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 4 और 1 5, ये 1, ये कितना बचा 2, ये कितना बचा 1, पॉइंट लगा दो और कितना उतार लो 0। फिर वापस 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 निम्न कितने होंगे 108, 12 निम्न कितने हो जाएंगे 108, 12 दाएँ 120 ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा मैक्सिमम 9 बार, 12 निम्न 108, 9 6 54 कितना हो गया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 2 9 एकम 9, 9 और 2 11, लगभग आपका आंसर कितना आएगा 1254.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके दोनों एरिया है, दोनों एरिया के क्लीन द्वारा किया गया एरिया आ गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा टू वार्न शिप्स फॉर ए अंडर वाटर रॉक्स, पानी के अंदर रॉक्स की जानकारी देने के लिए शिप को वार्न चेतावनी दी जाती है किसके द्वारा, ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर, वो रेड कलर की आपके लाइट है वो स्प्रेड्स करती है आवर ए सेक्टर, यानी सेक्टर के रूप में ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, ये आपके एक लाइट हाउस है, ये रेड लाइट निकालता है, यानी समुद्र में जो जहाज होते हैं उसको अंडर वाटर रॉक्स की आपके सूचना देने के लिए कि आगे कोई चट्टान है या नहीं है, तो वो जो लाइट डालता है वो रेड कलर की लाइट डालता है, और वो रेड लाइट है वो आपके 80 डिग्री तक रोटेट करती है। मान लो आपके ये वो रेड लाइट है, ये वो रेड लाइट है, ये रेड लाइट इधर
इधर आपके कितने किलोमीटर की दूरी कवर करती है? 16.5 किलोमीटर। ये आपके 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। फिर ये रोटेट घूमती है और घूमते हुए कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 80 डिग्री का एंगल। यानी ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का एंगल। तो ये 16.5 है, तो ये भी 16.5 किलोमीटर ही हुआ। तो ये आपका एक क्या बना? ये आपका एक सेक्टर बना। तो वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, यानी जो जहाज़ों को सूचना देने वाला एरिया है वो एरिया, तो इस पूरे एरिया को सूचित कर सकता है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए अपन को, तो अपन को इस सेक्टर का एरिया चाहिए। तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 16.5 किलोमीटर हो जाएगी। थीटा कितना हो जाएगा? 80। अब एरिया ऑफ द सी, समुद्र का वो क्षेत्रफल जहाँ पर ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, यानी समुद्र का वह क्षेत्रफल जहाँ पर जहाज को क्या किया जाता है? सूचना दी जाती है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो अब बेटा पाई का मान कितना बोल रहा है? 3.14 इंटू आर कितना है? 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा का मान है 80/360। 0 से 0 कैंसिल हो गया और पॉइंट उड़ाऊंगा तो बट्टे में 10, पॉइंट उड़ाऊंगा तो बट्टे में 10, पॉइंट उड़ाऊंगा तो बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। अब 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, 4 9 36। अब अपन क्या करेंगे? इस 9 को 3 से 3 3 9 और 165 को 3 से काटूंगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से 165 कितनी बार कट गया? 55 बार। तो आपके सामने आ गया 314 इंटू 55 इंटू 2 बट्टे में 100 इंटू 10 कितना हो गया? 100। अब इसकी गुणा कर दो आप लोग। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 314 को 2 से गुणा करूंगा तो 628 इंटू 55 को 55 से, यानी 55 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 30 25 बट्टे में 100 को 100 से गुणा करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? 10,000। अब 3025 को 6028 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3025 गुणा 628, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया? 20, 8 तिये 24, 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 0 2 तिया 6, फिर 6 पंजानी 30, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और 6 तिरी 18, जोड़ो 0 0, ये हो गया 7 9 9 8 1। तो आपका आंसर आ गया 189970 बट्टे में आपका कितना है? 10,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 18997 में 100 का भाग लगाना है तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज सो इन द फिगर गिवन बिलो। ये आपका एक वर्ताकार कवर है जिसके अंदर 6 बराबर डिजाइने हैं। बराबर डिजाइन का मतलब ये सारी जो डिजाइन है ना, ये सारी की सारी डिजाइन इक्वल है। एंड इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये जो आपका वर्ताकार कवर है इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो मैं रेडियस बना रहा हूँ, ये इसका सेंटर लिया तो ये रेडियस आपकी कितनी है बेटा? 28 सेंटीमीटर है। तो मैंने इन सभी को मिला दिया, जो आपके ये डिज़ाइन है इन डिज़ाइन को मैंने सभी को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया तो ये कवर आपको इस प्रकार नजर आएगा। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत है वो 0.35 रुपीज़ है। तो आपको इस डिज़ाइन इन डिज़ाइन को बनाने का आप कॉस्ट ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ज्ञात करनी है तो आप मुझे बताओ, अगर अपन लोग कितनी डिज़ाइन है? 6 डिज़ाइन, इन 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल निकाल कर अपन क्षेत्रफल निकाल कर 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि
1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 0.35 रुपीज़ है, तो अपन इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकाल लेंगे, उस एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। बट वो एरिया निकालें कैसे? आप देखो 6 की 6 डिज़ाइन इक्वल है, तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल, अगर वो डिज़ाइन अगर आप ये मानते हो तो ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट। क्या है? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, अपन ने बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। मान लो आपने ये लिया, ये क्या बना सेक्टर, सेक्टर में से आप लोग क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया घटा दोगे तो क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट। बट रेडियस दी हुई है बट सेक्टर का थीटा नहीं दिया हुआ। तो आपको पता है ये डिज़ाइन कितनी है 6, तो प्रत्येक डिज़ाइन है वो सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 में 6 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक आपके डिज़ाइन द्वारा सेंटर पर बनाया गया थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में है आप लोगों के। तो अब अपन बात करते हैं रेडियस आर, सॉल्यूशन करेंगे। आर का मान दिया है 28 सेंटीमीटर, क्लियर है। नंबर ऑफ डिज़ाइंस कितनी है 6 है। तो अपने पास प्रत्येक डिज़ाइन द्वारा सेंटर पर बनाया गया थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360/6, तो कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब अपन को प्रत्येक डिज़ाइन का एरिया ऑफ ईच डिज़ाइंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा सेक्टर। इस डिज़ाइन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतनी बात क्लियर है। तो आपके एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 r² साइन थीटा, तो माइनस 1/2 r², 28 × 28 साइन कितना हो जाएगा 60। अब आप देखें 7 के पहाड़े से 28 कितनी बार चला गया 4 बार, 60 के पहाड़े से 360 कितनी बार गया 6 बार, क्लियर है। अब मैं इसे 2 के पहाड़े से 2 × 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया 22 × 2 × 28 बट्टे में कितना आ गया बेटा 3, माइनस 2 के पहाड़े से 28 कितनी बार गया 14 बार, 14 × 28 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। अब आप देखें √3 का मान वो कह रहा है 1.7 लेना है आपको, तो यहाँ पर अपन 22 दूना कितना हो गया 44 × 28 बट्टे में 3 माइनस 2 को 14 से काटूंगा कितनी बार गया 7 बार, क्लियर है। और अगर फिर 7 को 28 से 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 5 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए 19 इंटू √3 का मान होता है 1.7, पॉइंट उड़ाऊंगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हुई। अब आपको इनकी गुणा करके और भाग लगाना है तो आपके प्रत्येक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको 28 को 44 से गुणा कर दो, 44 × 28, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 33 34 35, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 5 13, 1 8 और 3 11 और 1 12, 1232 बट्टे में कितना है 3 माइनस छिन्नवे को 17, 17 छिक्के कितने होते हैं 102, कितना हो गया 10, 17 छिक्के 102, 17 7 119, 17 8 133, 17 9 153, तो ये कितना हो गया 163 का 3 हासिल पाई 16, 17 एकम 17, 17 में 16 जोड़ दो, 7 और 6 13, 1 2 और 1 3 33 बट्टे में कितना है 10। अब इसमें 3 का भाग लगा दो, 1232 आया, इसमें 3 का भाग, 3 चौक 12 0 3, 3 एकम 3 0 2, 2 में भाग गया नहीं टूट गया 0, अब पॉइंट लगाकर 0 3 6 18, तो आपके कितना आएगा 410.6 माइनस 10 का भाग लगाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 333 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। आप घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 10 0 में से 3 नहीं जाता, 10 में से 3 गया 7, इधर 0 रह गया, फिर 10 में से 3 गया कितना हो गया 7, 3 में से 3 गया 0, 77.4 आपके सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक डिज़ाइन का क्षेत्रफल है। तो अपने पास कुल डिज़ाइनें कितनी हैं, कुल डिज़ाइनें 6 है, तो टोटल एरिया बराबर 6 इंटू आपके एरिया ईच डिज़ाइन, तो 6 इंटू प्रत्येक डिज़ाइन का एरिया है
77.4, तो 6 चौका 24, 2 6 साते 42, 43 44, 4 6 साते 42, 42 और 4 46, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया। अपन को क्षेत्रफल नहीं चाहिए, अपन को चाहिए कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, देख लें। इधर साइड में लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ दी, आपको टोटल, तो इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग टोटल डिजाइन, तो अपन लिख देंगे दी कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए कितने हैं 0.35, तो इतने के कितने हो जाएंगे, तो 464.4 को 0.35 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट उड़ाऊंगा तो 10, पॉइंट उड़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 100। अब 35 को गुणा कर दें और 100 का भाग लगा दें। 4644 में 35 की गुणा, 4644 में 35 की गुणा, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 5 चंग 30, 30 और 2 32, 3 5 चौक 20, 20 और 3 23, फिर गुणा कर रहा हूँ 3 की गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 1 13, 1 3 चिंग 18 और 1 19, 1 3 चौक 12 और 1 13, जोड़ दो 0 2 2 4 3 2 5 9 और 3 12, 1 3 2 गुणा आ गया 16 25 40, 16 25 40, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 का भाग लगा दोगे तो 16 25 40, 3 संख्या के बाद दशमलव, तो ये दशमलव लग गया, इतने रुपए आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। अब करते हैं बात इस चैप्टर के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 14 के। नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, और 14 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर एज एंगल, आपको P डिग्री एज्यूम लेना है, और ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R, रेडियस को R मानना है, यानी थीटा तो आपका P हो गया और आपकी रेडियस है उसे आपको R काउंट करना है। और एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा बट्टे 360, यही होता है आपके। तो अब अपन को एज्यूम करना है, थीटा को क्या मानना है P लेना है, तो ये लो थीटा को अपन ने P ले लिया, अपॉन में 360 गुणा पाई R लेना है कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर। आप देखें ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 360 यहाँ आ रहा है, बट यहाँ 2 पाई आ रहा है, बट पाई R स्क्वायर आना चाहिए, ये तो कैंसिल। अब बात करते हैं कि बाकी सारे के सारे, ये 360 से कम है, ये 360 से कम है, स्क्वायर होना चाहिए, इसमें स्क्वायर नहीं है, ये भी कैंसिल। अब बात करते हैं बी और डी की। अब बी और डी में 180 नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन क्या होगा डी, तो इसका आंसर आएगा डी। वैसे आया कैसे, इसकी समतुल्य भिन्न है वो डी है, कैसे, आपका जो आंसर आया है अंश और हर को 2 से गुणा कर दो, तो 2p इंटू पाई R स्क्वायर बट्टे में 2 इंटू 360, तो समतुल्य भिन्न करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा p 360 इंटू 2 कितना हो गया 720, ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। क्या ये बना आपका, तो ऑप्शन क्या आएगा डी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाए गए प्रत्येक क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर बेटा आपको समझ में आया है तो अब वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को देखने वाला विद्यार्थी अगर न्यू विद्यार्थी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे आपके चैप्टर नंबर 13, जो आपका क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो उसको अपन पार्ट वाइज करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो 13 नंबर चैप्टर का बेसिक यानी फॉर्मूले हैं वो आपने आज तक याद किए होंगे, बट मैं वहाँ पर याद करने के साथ ट्रिक भी बता दूंगा कि फॉर्मूला 1 याद करना है 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, तो अपन उसका बेसिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।